जय हिंद। आज के क्लास में मैं आप सबको करवाने वाला हूं 2026 के महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं 50 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करवा चुका हूं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग यह वीडियो को पूरा देखने के बाद पार्ट 1 को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि पार्ट 1 पहले देखें तो ही पार्ट 2 देखेंगे, पहले इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2026 में किस पद की शपथ ली है? तो केंद्र में यह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया है। जून 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग द्वारा देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो दक्षिण कोरिया के दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में हॉन सोंग सुक को नियुक्त किया गया है, नामित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह सविता भंडारी जी हैं, जो कि नेपाल के पहली महिला अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में पदभार ग्रहण किए। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह श्री पी जवाहर जी को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली खुले तौर पर LGBTQ+ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो भारत के पहली खुले तौर पर LGBTQ+ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो यह मेनका गुरुस्वामी है, जो कि भारत के पहले खुले तौर पर LGBTQ+ राज्यसभा सांसद बन गई हैं। ये ध्यान में ज़्यादा रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णोत्तर डिजिटल जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर या सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया है, जो कि यह सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन है? तो राज्यसभा में उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन है? तो यह हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भरत खेड़ा को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हालिया में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह आशुतोष दीक्षित जी हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो यह साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बृहन मुंबई नगर निगम के पहली महिला नगर आयुक्त अश्विनी भिंडे जी बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
शिखर धवन जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल के 143 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह सोनाली मिश्रा जी हैं, जो कि आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला, किसने शपथ लिया है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह सूर्यकांत जी हैं, जो कि शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 29वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह हरपाल सिंह हैं, जो कि बीआरओ के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हसनैन को बिहार राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में यह नरेंद्र भूषण जी हैं, जो कि भारतीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह हैं विवेक चतुर्वेदी जी हैं, जो कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए राज्यपाल के रूप में यह तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो यह प्रवीण वशिष्ठ जी हैं, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में सबा सॉल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन के रूप में उदय कोटक नियुक्त हुए हैं। मई 2026 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में यह अहमदो अल अमीनो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब लीग ने अपने नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अरब लीग ने अपने नए महासचिव के रूप में नवील फहमी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में सी जोसेफ विजय शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में यह निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो जस्टिस लिसा गिल यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? तो यह अजित लाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह शपथ लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2026 में भारतीय सेना के पश्चिमी कमान यानी वेस्टर्न कमांड के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला निदेशक निवेदिता दुबे जी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में महाराष्ट्र की पहली महिला उप प्रमुख कौन बनी है? तो जनवरी 2026 में महाराष्ट्र की पहली महिला उप प्रमुख यह सुनेत्रा पवार जी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2026 में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी यह बिहार के नए उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी नियुक्त शपथ लिए हैं अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार अग्रवाल जी बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष या के बाला सुब्रमण्यम बनी हैं, जो कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यह वी साईराम को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष यह जस्टिस विक्रम नाथ बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी अंतरिम रूप से कौन बनी है, जो कि अंतरिम थी? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री यह सुशीला कार्की जी बनी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और यूजफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, तैयारी कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र यादव जी बनी हैं। आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क, भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री हैं? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आप लोगों का पहला प्रश्न है आज का। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह सलीम अहमद हैं, जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ के रूप में संजो गुप्ता जी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में
संतोष कुमार यादव जो कि पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष यह नितिन नवीन बने हैं। यहाँ पर हमारा टोटल 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियाँ का प्रश्न कंप्लीट होता है, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी 50 महत्वपूर्ण नियुक्ति करवा चुका था और यह पार्ट 2 है, इसमें भी 50 महत्वपूर्ण नियुक्ति करवा दिया। तो यह 50-50-100 टोटल महत्वपूर्ण नियुक्ति यहाँ हो गए। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट चले जाइए पार्ट 1 पर और उसे भी पूरा देख करके याद कर लीजिए। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप दोनों वीडियो को सेव कर लीजिए और रिपीट करके बाद में फिर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।